सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक एपिक साउथ एक्शन फैंटेसी ब्लॉकबस्टर मिराई के बारे में। एक छोटा लड़का जिसका नाम वेदा, वो ऑर्फन है और थोड़ा नॉटी टाइप, सडनली रियलाइज करता है कि उसके हाथ में है दुनिया बचाने का पावर, क्योंकि कुछ सीक्रेट बुक्स जिन्हें ग्रंथ कहते हैं दुनिया को कंट्रोल कर सकती है और विलन द ब्लैक स्वॉर्ड इन पर कब्जा करना चाहता है। अब वेदा की जर्नी शुरू होती है। पावर सीखना, एलाइज बनाना, एपिक बैटल्स फाइट करना और अपने पास्ट के साथ समझाना कि कौन है वो और क्यों उसे मिली है ये डेस्टिनी। इसके विजुअल्स माइंड ब्लोइंग है, वीएफएक्स नेक्स्ट लेवल और एक्शन सीन्स फुल ऑन थ्रिलर राइड है। अगर आपको मिथ एक्शन एडवेंचर का कॉम्बो पसंद है तो मिराई इज ए मस्ट वॉच मूवी। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन और डेस्टिनी का भी रोलर कास्टर है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 232 BC से, यानी कि आज से करीब 2255 साल पहले। और इतिहास के समय अशोक सम्राट इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े वॉरियर्स में से एक हैं और इन्होंने अपने टाइम पर मौर्य एम्पायर को भी रूल किया था। और अशोक सम्राट को लेकर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी वॉर्स लड़ी थी वो इनमें से एक भी वॉर नहीं हारे थे, और इसलिए इतिहास के पन्नों में अशोक सम्राट को अशोक द ग्रेट कहा गया है। अब दोस्तों, मिराई मूवी के स्टार्टिंग में हम इस अशोक सम्राट की स्टोरी जानते हैं, और ये स्पेशल बात यह होती है कि अशोक सम्राट की स्टोरी यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि एक्टर प्रभास एक्सप्लेन करते हैं। और प्रभास अशोक सम्राट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अशोक सम्राट इंडियन हिस्ट्री के बहुत बड़े वॉरियर थे और उन्होंने बारी बारी करके सारे वॉर्स को जीता था। लेकिन जब अशोक सम्राट ने कलिंग वॉर को जीता, तब उसके बाद जाकर अशोक सम्राट को यह रियलाइज़ हुआ कि वॉर से कभी किसी का फायदा नहीं होता और फिर डिस्ट्रक्शन ही होता है। जिस डिस्ट्रक्शन के अंदर ना सिर्फ लोग मरते हैं बल्कि परिवार भी तबाह होते हैं। और फिर इसी रियलाइजेशन की वजह से अशोक सम्राट ने वॉर लड़ना छोड़ दिया एंड उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उस आज के बाद कभी भी किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अशोक सम्राट के अंदर बहुत सी डिवाइन पावर्स थी और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी इन पावर्स को सरेंडर कर देगा, ताकि वो आने वाले टाइम में चाहकर भी अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल ना कर पाए। अब अशोक सम्राट ने जब अपनी पावर्स को सरेंडर किया, तब उन्होंने अपनी सारी पावर्स को 9 डिवाइन ग्रंथों में बांट दिया, और इन्हीं 9 ग्रंथों में से 8 ग्रंथों उनकी सिद्धियाँ थी, यानी कि बेसिकली पावर्स थी। लेकिन इन सब में 9 जो ग्रंथ था 9वां, उसके अंदर अशोक सम्राट ने अपनी इमोर्टल की पावर डाल दी, जिसे कहा जाता है अमृत। और इसलिए 8 ग्रंथों के अंदर अशोक सम्राट की पावर्स थी एंड 9वें ग्रंथ के अंदर अशोक सम्राट का अमृत्व था। और इसलिए अगर कोई भी इन 8 ग्रंथों को हासिल करने के बाद 9वें ग्रंथ को हासिल कर लेगा तो 9वें ग्रंथ के अमृत्व की वजह से वो इमोर्टल हो जाएगा। लेकिन ये पावर्स किसी गलत हाथ में ना लग जाए, इसलिए इन ग्रंथों को सेफ रखने के लिए अशोक सम्राट ने इसे 9 वॉरियर्स के हाथों में रख दिया। और ये 9 वॉरियर्स दुनिया भर के ऐसे वॉरियर्स थे जो कि अपने अपने क्षेत्रों में सबसे पावरफुल, और दोस्तों ये 9 वॉरियर्स दुनिया भर में फैले हुए थे। जैसे कि कोई वॉरियर चाइना का था, कोई अफ्रीका था, कोई यूरोप का था, और इसी तरह से सारे वॉरियर्स दुनिया के अलग अलग हिस्से में थे। और फिर इन वॉरियर्स को ये कहा गया है कि वो सब के सब इन ग्रंथों की प्रोटेक्शन करें। लेकिन दोस्तों, 8 ग्रंथों के बाद जो 9वां ग्रंथ सौंपा गया था वो किसी वॉरियर को नहीं सौंपा गया था, बल्कि उसे सौंपा गया था महर्षियों को। वो भी ऐसे महर्षि जिनके पास फ्यूचर देखने की पावर्स होता, कि अगर फ्यूचर में कभी उन प्रॉब्लम आई तो फ्यूचर में आने वाली घटनाओं को देखकर 9th ग्रंथ के पहले ही सेव कर सके, और ऐसा करके वो सब 9वें ग्रंथ को प्रोटेक्शन कर। समय बीतता गया, जिन भी वॉरियर्स को यह सारे ग्रंथ दिए गए थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी सभी इसकी प्रोटेक्शन करते गए, और फिर इस तरह से चलते चलते उनकी 175 पीढ़ियां बीत गई। और फिर इसके बाद जाकर समय आया प्रेजेंट टाइम। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यह प्रेजेंट टाइम साल 2000 का होता है, और इस साल 2000 के अंदर हम सीधा हिमालय में छुपे हुए एक आश्रम को देखते हैं, जिसके आश्रम को दिखाकर हमें यह बताया जाता है कि इसी आश्रम के अंदर 9वें ग्रंथ को रखा गया है। इसके बाद इस टाइम पर इस पूरे आश्रम की जो हेड होती है उनका नाम होता है अंबिका, और इस टाइम पर इन्हीं अंबिका के अंदर ये पावर्स होती है कि वो फ्यूचर देख सकती है।
अंबिका ध्यान में लीन हो जाती है, जिनके बाद ध्यान में रहकर उन्हें फ्यूचर दिखता है, जहां से देखकर वो यह पता करती है कि अब आने वाले कुछ सालों के बाद ही ऐसा ईवल आदमी सामने आ जाएगा जो कि ना सिर्फ खुद में ही बहुत ज़्यादा ईवल और पावरफुल होगा, बल्कि वो इन सारे पावरफुल ग्रंथों के बारे में भी जानता होगा। और इसलिए वो बारी बारी करके सारे पावरफुल ग्रंथों को हासिल कर लेगा और उनकी प्रोटेक्शन करने वाले सारे वॉरियर्स को जान से मार देगा। और फिर 8 ग्रंथों को हासिल करने के बाद वो 9वें ग्रंथ पर भी हमला करेगा और ऐसा उसे हासिल करने में अमर होने की कोशिश करेगा। अब फ्यूचर का यह सीन देखने के बाद अंबिका काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इसलिए वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें उसे रोकना ही होगा। और अगर इस ईवल इंसान को नहीं रोका गया तो ये ना सिर्फ सारे ग्रंथों को पावर्स हासिल करेगा, लेकिन बल्कि उसके बाद ये अमर होने के बाद पूरी दुनिया पर भी कब्जा कर लेगा और पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। अब इसके बाद ही दुनिया भर के 8 वॉरियर्स को बुलाती है, जिसके बाद जब वो 8 के 8 वॉरियर्स अंबिका के पास आते हैं तब अंबिका उन्हें सारी स्टोरी बताते हुए उन्हें अलर्ट करती है कि वो सभी अपने ग्रंथों को लेकर और ज़्यादा अलर्ट हो जाए। और सबसे बड़ी बात, वो सारे के सारे वॉरियर्स एक साथ मिल जाए ताकि फ्यूचर में जब भी वो ईवल मैन उसे सब पर अटैक करे तो वो सभी एक साथ मिलकर उसका सामना कर सके और उसे हरा सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अंबिका की बात सुनने के बाद वो कोई वॉरियर तैयार नहीं होता, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन सारे वॉरियर्स को अपनी पावर्स का घमंड होता है और इन सभी को ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी आ जाए वो इतने पावरफुल हैं कि उससे आराम से डिफीट कर सकते हैं। और इसलिए वो सारे वॉरियर बड़े घमंड के साथ अंबिका से ये कहते हैं कि हम सभी काफ़ी पावरफुल वॉरियर के साथ ही हमारे पास काफ़ी सारे सोल्जर्स भी हैं, और इसलिए अगर कोई भी हमारे ग्रंथों पर अटैक करता है तो हम उसे बड़े आराम से ख़त्म कर देंगे। एंड ये बोलने के बाद ही वॉरियर्स वापस वहाँ से चले जाते हैं अपनी अपनी जगह की तरफ। अब अंबिका यह जानते हैं कि सारे वॉरियर्स एक साथ नहीं आए और इसलिए हो ना हो जब भी वो ईवल इंसान इन सब पर अटैक करेगा तब वो इनके अकेले होने की वजह से इन सब के ग्रंथ हासिल कर लेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अंबिका को ऐसा होने से रोकना ही होगा। और फिर इसके लिए अंबिका ये डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ से सीधा हिमालय जाएगा और हिमालय और कैलाश पर्वत पहुँचेगा, और कैलाश पर्वत पहुँचने के बाद वो सीधा मिलेगी ऋषि अगस्त्य से। ऋषि अगस्त्य इंडियन माइथोलॉजी के बहुत बड़े महर्षि हैं और इस मूवी के हिसाब से वो लाखों सालों से जिंदा है और कैलाश पर्वत पर तप कर रहे हैं। एंड अंबिका ये डिसाइड करती है कि वो सीधा उनसे जाकर मिलेगा और उन्हें से ये पूछेगी कि आखिर फ्यूचर में आने वाले इन प्रलय को कैसे रोका जा सकता है। अब इसके बाद अंबिका बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो सीधा निकल जाती है कैलाश पर्वत के लिए, ताकि वो कैलाश पर्वत में चढ़ के ऋषि अगस्त्य से मिल सके। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि इस टाइम पर अंबिका प्रेग्नेंट होती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो रुकती नहीं और वो अकेले किसी तरह से जद्दोजहद करते हुए सीधा कैलाश पर्वत पर चढ़ जाती है, वो भी हिमालय। पूरी बर्फों को पार करने के बाद वो ऊपर आने के बाद वो सीधा ऋषि अगस्त्य से मिलती है और उनसे मिलने के बाद वो उन्हें पूरे बात बताती है। एंड फिर वो उनसे कहती है कि अब फ्यूचर में वो ईवल मैन उन सब पर हमला करने आएगा और इमोर्टल होने की कोशिश करेगा, तो तब वह पूरी दुनिया को उसके कहर से कैसे बचा सकती है। इस बात को सुनकर ऋषि अगस्त्य उससे कहते हैं कि भविष्य में आने वाले इस ईवल इंसान को रोकने का रास्ता सिर्फ अंबिका के पास है और वो अंबिका ही है जो उसे रोक सकती है। अब असल में ऐसा करने के लिए अंबिका को बहुत बड़ी त्याग देना पड़ेगा, और ऐसा त्याग जो कि अंबिका के लिए महायोग होगा, क्योंकि इससे बड़ा त्याग अंबिका के लिए कुछ भी नहीं। अंबिका इस त्याग के लिए तैयार हो जाती है और पूछती है कि आखिरकार उसे क्या त्याग करना होगा, जिसे ऋषि अगस्त्य उससे कहते हैं कि उसे और कुछ नहीं बल्कि अपना बेटा त्याग करना होगा, वो बेटा जो कि इस टाइम पर उसकी कोख में पल रहा है। ऋषि अगस्त्य अंबिका के बात सुन के, तुम्हारा बेटा कोई खास आदमी नहीं, उसके अंदर एक्चुअली में बहुत सारी डिवाइन पावर्स है और वो भी इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। अंबिका तुम एक योद्धा हो, क्योंकि प्रेग्नेंट होने की हालत में भी तुमने पूरे हिमालय चढ़ लिया और ये कैलाश पर्वत पर मुझसे मिलने आ गई, और इसलिए जो तुम्हारा होने वाला बेटा होगा वो भी तुम्हारी तरह एक महायोद्धा होगा। लेकिन अगर इस बेटे को तुमने पाला तो फिर यह इतना शक्तिशाली नहीं बन सकेगा, और इसलिए अगर तुम चाहती हो कि यह इतना शक्तिशाली बने कि भविष्य में आने वाले उस ईवल इंसान को रोक दे, तो फिर इसके लिए तुम्हें अपने बेटे को नेचर के सौंपना होगा, यानी कि प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति के अंदर वो शक्तियां हैं कि वो इसे इतना पावरफुल बना देगी कि ये सारी मायनों में एक महायोद्धा बन जाएगा। अंबिका इन बात के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद कुछ समय बीतने ही जैसे अंबिका का बेटा पैदा होता है वैसे अंबिका उसे वाराणसी के घाट पर ले जाती है और उसे वहां गंगा किनारे छोड़ देती है, ताकि वो प्रकृति के बीच रहकर वहां पल सके और सारी मायनों में एक महायोद्धा बन सके। हालांकि इसके बाद अंबिका रुकती नहीं और वह 9वें ग्रंथ को एक गुफा में छुपा देती है, एक ऐसा गुफा के अंदर जहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ अंबिका को बताया जा सकता है और यह उसे ही पता था। और फिर ऐसा करने के बाद अंबिका कहीं गायब हो जाती है, यूं मानो वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। लेकिन ये सब होने के बाद 24 साल बीत जाते हैं। 24 सालों के बाद हम हिमालय के उसी आश्रम को देखते हैं जहाँ 9वें ग्रंथ को रखा जाता था, यानी कि अंबिका के आश्रम को। इस आश्रम के अंदर हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम होता है विभा, और वो विभा
ये यंग लड़की होती है जिसकी उम्र 22 से 23 साल की होती है। आश्रम की इसी लड़की से यानी कि विभा से इस आश्रम से हेड मिलने आता है, जो कि असल में इस आश्रम का गुरु होता है। और ये गुरु विभा से मिलकर उससे कहता है कि हमारे इस पूरे आश्रम की जो असली हेड थी यानी कि अंबिका, उन्हें यह आश्रम छोड़े हुए 24 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आज से 24 साल पहले उन्होंने अपने बेटे का त्याग किया था और उसे एक महायोद्धा बनने के लिए प्रकृति को सौंप दिया था। लेकिन फिर उसके बाद ही वो 9वें ग्रंथ को लेकर कहीं गायब हो गई। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने 9वें ग्रंथ को भी कहीं छुपा दिया और फिर वो खुद भी कहीं चली गई और अब से लेकर तक वो कभी लौटी नहीं। लेकिन हाँ, आज से 24 साल पहले अंबिका ने जो भी भविष्यवाणी की थी वो सारी चीज़ें सच हो रही हैं। और अभी बीते समय के अंदर हमने ये दिखाया कि जैसे ईवल इंसान के बारे में अंबिका ने बात की थी, बिल्कुल वैसा इंसान हमारे सामने आ चुका है और उसे अपनी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करके बारी बारी करके 6 ग्रंथों को हासिल भी कर लिया है। और अब इसलिए बाकी के 2 ग्रंथ हासिल करने के बाद ही वो हमारे 9वें ग्रंथ की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर उसे हमारा 9वां अमृतत्व वाला ग्रंथ मिल गया और वो उसे पूरा पाकर अमर हो गया तो फिर वो पूरी दुनिया पर कहर डालेगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि उसे रोकने की शक्तियाँ सिर्फ अंबिका के बेटे के पास है और अब इसलिए विभा समय का उपयोग करते अंबिका उस बेटे को ढूंढती है और महायोद्धा को युद्ध के लिए तैयार करने का अब ये देखते हैं कि विभा गुरुजी विभा को ये जिम्मेदारी देती है कि वो जाकर अंबिका को बेटे को ढूंढे और उस महायोद्धा को सारी बातें बताकर युद्ध के लिए तैयार करे। जिसके बाद विभा बिना देरी के सीधा वाराणसी जाती है, क्योंकि अंबिका ने अपने बेटे को सबसे पहले वहीं पर छोड़ा था। वहां पहुंचकर विभा अंबिका के बेटे के बारे में जानकारी हासिल करती है एंड हमें यह पता चलता है कि विभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जो दूसरों का दिमाग पढ़ सकती है और ये जानती है कि सामने वाले के दिमाग में क्या बात चल रही है। विभा अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके अंबिका के बेटे के बारे में जानकारी हासिल करती है, जिसके बाद जाकर वो ऐसे साधु से मिलती है। साधु ने अंबिका के बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसी से उसे पता लगता है कि अंबिका के बेटे का नाम वेदा है। वह साधु अंबिका को बताते कि वेदा उनके पास कुछ समय तक रहा था, लेकिन वेदा की ये आदत थी कि वह आसमान में तारों की दिशा देखकर अपनी दिशा बनाता और इसलिए जब वो लगभग 10 से 12 साल था तो उसे दिशा में संकेत मिला कि अब उसे कोलकाता जाना चाहिए, इसलिए वो सीधा कोलकाता चला गया। यह बात जानकर विभा सीधा कोलकाता जाती है और वहां जाकर उसे पता लगती है वेदा बेशक कुछ समय कोलकाता में रहा लेकिन उसके बाद वो हैदराबाद चला गया। अब विभा ये समझ जाती कि वेदा इस टाइम पर हैदराबाद में है और इसलिए उसे मिलने सीधा हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सीधा हैदराबाद में वेदा को यानी कि मूवी के मेन हीरो को वेदा अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करता है, जैसे कि वो भी महंगी चीज़ें होती है जैसे कि महंगी गाड़ियाँ, महंगे जूते और महंगे कपड़े। वो इन सारी चीज़ों की फर्स्ट कॉपी तैयार करते हैं और उन्हें सस्ते में बेच देते हैं और इन सारी चीज़ों से ही उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाते हैं जिससे उसका गुजारा चलता है। लेकिन इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि वेदा काफ़ी अच्छा इंसान और इसलिए जाने अनजाने में से ही वो काफ़ी लोगों की मदद भी करता है। अब यहाँ पर हम एक ऐसी गैंग को देखते हैं जो कि गांजा सप्लाई करता है, लेकिन वेदा को अब उनके बारे में पता लगता है। तब वेदा उनके सारे गांजे को जला देता है, लेकिन उस वजह से वेदा और उसके दोस्तों को उस गैंग से लड़ाई हो जाती है। बट इन सब के बीच ही पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन सभी को पकड़कर पुलिस थाने में बंद कर देती है और इसी टाइम पर विभा वहाँ पहुँच जाती है। इसलिए वो वेदा के पीछे पीछे सीधे थाने चली जाती है और वेदा और पुलिस से छुड़ा लेती है। इसके बाद विभा वेदा से मिलकर उसे सारी कहानी समझाती है और उसे ये बताती है कि वह असल में एक महायोद्धा है। लेकिन यह देखती वेदा इस बात को काफ़ी हल्के में लेता है और वो विभा को सीरियसली नहीं लेता। बट वे दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए विभा वेदा को कई सारी चीज़ें दिखाती और उसे बताती कि वेदा बेशक बुरे काम भी करना चाहे लेकिन तब भी उससे अच्छे काम ही होता है और भी इसलिए क्योंकि वेदा को किसी खास मकसद के लिए चुना गया है। अब विभा किसी बात को कभी नहीं मानता और वो उसे कहता है कि वो सिर्फ बुरे काम करता है, अच्छे काम करना उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। एंड इस बात को साबित करने के लिए वो विभा को अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी के पास ले जाता है एंड वो भी विभा से कहता है कि अभी वो इस गाड़ी को चोरी करेगा और देखना चोरी करना एक बुरी चीज़ होती है, इसलिए वो सिर्फ बुरे काम करेगा और इसके भाग्य में कोई अच्छा काम नहीं लिखा। अब ये चीज़ बोलकर वेदा अपने दोस्तों के साथ उस गाड़ी को चोरी कर लेता है, लेकिन चोरी करने के बाद जैसे ही वो गाड़ी को थोड़ी दूर ले जाता है वैसे ही उसी गाड़ी के अंदर से किसी की आवाज़ आने लगती एंड फिर इसलिए वो जैसे ही गाड़ी की डिक्की खोलता है वैसे ही वहाँ दिखता है कि गाड़ी के डिक्की के अंदर 2 छोटी बच्चियाँ होती है। एक्चुअली में वेदा ने जिस आदमी से इस गाड़ी को चुराया है वो एक्चुअली में एक किडनैपर होता है जो इन दोनों बच्चों को किडनैप करके ले जा रहा होता है और इसलिए यहाँ पर बच्चों को देखकर वेदा इन्हें फ्री करता है एंड इन्हें इनके घर भेजता है। अब ये चीज़ देखकर विभा उसे यह बताती कि देखा इस बुरी चीज़ में भी एक अच्छाई छुपी थी और इसलिए दोस्तों वेदा को भी इन बात का रियलाइजेशन होने लगता है कि शायद से विभा जो भी कह रही है वो सही कह रही है।
हालांकि अब इन सब के बाद ही विभा उसे एक हैंड साइन बनवाती है और उसे हैंड साइन को अपने सर पर लगाने के लिए कहती है। जिसके बाद वेदा जैसे ही हैंड साइन को अपने सर पर लगाता है वैसे ही उसे अपनी सारे पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती है। ये उस टाइम की मेमोरीज होती है जिस टाइम पर वेदा अपनी मदर के पेट में था। ये सारी चीज़ें देखकर वेदा अपनी मदर को याद करता है और वह उनकी कही हुई सारी बातें भी याद कर लेता है। लेकिन इसके बाद ही वेदा को अपने बारे में सारी सच्चाई पता लगती है और फिर इसलिए दोस्तों विभा के वेदा से ये कहती है कि अब अगर ये सारी चीज़ें जानने के बाद वेदा तैयार हो तो अब वो उसके साथ चल सकता है। और फिर ये चीज़ें बोलकर विभा वहाँ से चली जाती है और अपने पास के होटल रुकी है वहाँ जाके वो स्टेट करती है। हालांकि दोस्तों इस टाइम पर दूसरी तरफ हम मूवी के मेन विलन यानी कि उसी ईविल इंसान को देखते हैं जिसने अंबिका ने अलर्ट किया था। यह पता लगता है कि इस ईवल इंसान का नाम महावीर लामा है। ये महावीर लामा काफ़ी ज़्यादा ईवल और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और ये अब तक 6 वॉरियर्स तक पहुंचकर उनके ग्रंथ हासिल कर चुका है एंड सारे वॉरियर्स जान से मार चुका है। अब इसलिए इन सब के बाद ये पहुंचता है सीधे 7वें ग्रंथ के पास। हम जानते हैं कि 7वां ग्रंथ जापान के अंदर है और जापान का एक पावरफुल निंजा वॉरियर्स इस टाइम पर इसकी प्रोडक्शन करता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पावरफुल निंजा वॉरियर्स के पास काफ़ी सारे पावरफुल सोल्जर्स भी है। महावीर लामा इसके पास 7वें ग्रंथ को हासिल करने पहुंचता है जिसके रिस्पॉन्स में उस निंजा वॉरियर्स की महावीर लामा से फाइट होती है। इस फाइट के अंदर हम देखते हैं कि महावीर लामा ना सिर्फ इस निंजा वॉरियर के सारे सोल्जर्स को मार देता है बल्कि वह इन निजी निंजा वॉरियर्स को भी ख़त्म कर देता है और फिर वो बड़े आराम से 7वें ग्रंथ को ताकत भी हासिल कर लेता है एंड फिर वो निकल जाता है सीधे 8वें ग्रंथ की ओर। 8वां ग्रंथ मोरक्को में है जो मोरक्को एक अफ्रीका कंट्री है और यहाँ एक पावरफुल अफ्रीकन सोल्जर इस ग्रंथ की प्रोटेक्शन करता है। लेकिन महावीर लामा इसके भी पहुंचकर उसे डिफीट कर देता है और इस वॉरियर के साथ इसके सारे सोल्जर्स को भी खत्म कर देता है एंड फिर इसके बाद वो 8वें ग्रंथ की ताकत भी हासिल कर लेता है। अब इसलिए बाकी रह जाता है केवल 9वां ग्रंथ। लेकिन 9वें ग्रंथ को इस टाइम पर अंबिका ने कहीं पर छुपा हुआ है इसी जगह पर जहाँ बारे में अंबिका के बारे में और कोई नहीं जानता। अब हालांकि इसके बाद ही हम महावीर लामा की एक गर्लफ्रेंड के बारे में जानते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड कम एंड उसके काम में उसके साथ देने वाली ज़्यादा होती है एंड उसका नाम होता है यूको। यह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा टाइम फाइट में एक्सपर्ट होती है और ये इतनी ज़्यादा ट्रेंड होती है कि अकेले 100-200 इंसानों को आराम से ख़त्म कर सकती है। हम ये देखते हैं कि महावीर लामा के कहने पर 10 साल से वो किसी आश्रम में छुप कर अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और स्टूडेंट बन के तैयारी कर रही होती है और वो उसका मकसद सिर्फ यही था कि वो 9वें ग्रंथ के आश्रम को ढूंढ सके। और इसलिए जैसे उसे 9वें ग्रंथ के आश्रम की लोकेशन मिलती है वैसे ही वो अपने आश्रम के गुरु को जान से मार देती है और सीधा निकल जाती है हिमालय में बसे 9वें ग्रंथ के आश्रम के पास। और 9वें ग्रंथ के आश्रम के अंदर आने के बाद वो सीधा इस आश्रम के गुरु से मिलती है यानी कि वो गुरु जो कि विभा का गुरु है। इस गुरु से मिलकर योका उससे पूछती है कि आखिरकार 9वां ग्रंथ कहाँ पर रखा है बट एज ऑफ कोर्स ये गुरु उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि इस गुरु के पास एक कबूतर उड़ के आता है जो कबूतर इस टाइम पर उसके पास विभा ने भेजा होता है और इस कबूतर के साथ ही एक चिट्ठी होती है जिस चिट्ठी के अंदर विभा ने लिखा था कि उसने योद्धा को ढूंढ लिया है और उसलिए वो योद्धा के पास चली जाती है। और लेकिन क्योंकि यह पर यूका होती है इसलिए वो उस कबूतर को पकड़कर चिट्ठी को पढ़ लेती है और फिर इसके लिए वो सबसे पहले विभा के गुरु को जान से मार देती है एंड देन उसके बाद वो उस कबूतर के पैर में एक ट्रैकर लगा देती है और उसे ट्रैकर की मदद से वो पहुंच जाती है हैदराबाद विभा के पास। यूको को ऐसा लगता है कि शायद से विभा ग्रंथ के बारे में जानती है। अब कबूतर को ट्रैक करते हुए यूको सीधा उसी होटल के पास पहुंच जाती है जिस होटल के अंदर इस टाइम पर विभा रह रही है और यूको वहां पर पहुंचकर मारकाट करने लगती है और विभा को ढूंढने लगती है। लेकिन विभा तरह से बचते बचते चली जाती है। बहुत जल्दी से बुचा के वो निकल जाती है। युगा भी वहां से पहुंचती है और वो वेदा विभा को मांगती है लेकिन यह देखकर विभा की प्रोटेक्शन करता है और वो यूको से फाइट करता है ताकि वो विभा को बचा सके। लेकिन क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर वेदा की सारी पावर्स अनलॉक नहीं हुई होती है इसलिए यूको उसे बड़े आराम से हरा देती है और विभा को वहां से ले जाती है। लेकिन ये देखकर विभा उसे बचाने की कोशिश करती है। वो यूको से कहती है कि अगर उसे वेदा को जान से मार रहा तो वो खुद के हाथ काट देगी और उसे 9वें ग्रंथ का पता कभी नहीं लग पाएगा। यह सुनकर यूको वो वेदा को जान छोड़ देती है और विभा को पकड़कर अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसके जरिए 9वें ग्रंथ के बारे में जान सके। लेकिन कोई भी कोर्स 9वें ग्रंथ के बारे में उसे पता नहीं था, इसके महावीर लामा को 9वें ग्रंथ के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। इन सब के बाद ही हम वेदा को देखते हैं जिसकी वजह होश आता है। वह यह रियलाइज करता है कि यूका से होने वाली लड़ाई के अंदर उसने अधमरा कर दिया था और फिर यह नहीं बल्कि उसे अधमरा करने के बाद यूका उसके सामने से विभा को भी अपने साथ ले गई
और फिर अब इसके लिए विधवा के बताए हुए हैंड साइन को फिर से क्रिएट करता है और फिर से उसे हैंड साइन को अपने सर पर लगाता है, जिससे कि उसे अपनी मदर के फिर से विजुअल आते हैं, जहाँ से वो जानता है कि मीराई के बारे में। अब हालांकि दोस्तों ये मीराई क्या है इसके बारे में आपको पता लगता है, लेकिन इस विजुअल के साथ हम ये देखते हैं कि अपनी मदर को याद करने की वजह से वेदा के चेस्ट पर एक सिंबल बन जाता है। हालांकि ये सिंबल एक नक्शा है और वो भी उस जगह का नक्शा जिस जगह पर मीराई रखा गया। इसके बाद ही वेदा यह डिसाइड करता है कि वो सीधा मीराई लेने जाएगा, जिसके बाद ही वेदा अपने दोस्तों को लेता है और सीधा निकल जाता है हिमालय की तरफ। लेकिन हिमालय की तरफ जाते जाते रास्ता काफ़ी कठिन हो जाता है एंड फिर इसलिए वेदा अपने दोस्तों को वहीं पर छोड़ता है और आगे रास्ते को अकेला ही कवर करता है। लेकिन फिर इसके बाद जाकर वेदा अचानक से एक बर्फ के गुफा में गिर जाता है, लेकिन उसी गुफा के अंदर वहीं देखता है कि उसके सामने मीराई रखा गया। जो मीराई इस वर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि भविष्य। और इस मूवी के अंदर ये मीराई बेसिकली एक वेपन है, जो वेपन भगवान श्री राम के टाइम से चलता आ रहा है और भगवान श्री राम ने इस वेपन को अपने हाथों से टच किया था एंड इसलिए इसके अंदर काफ़ी सारे डिवाइन पावर्स और वेदा को अपनी मदर के विजुअल के जरिए पता लगता है कि इस मीराई के इस्तेमाल करके वो उस इवल मैन को रोक सकता है एंड इसलिए अभी वो मीराई को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन वेदा जैसे ही मीराई की ओर आगे बढ़ता है वैसे ही वो ये देखता है कि उस जगह पर एक बड़ा सा पक्षी है, ऐसा बड़ा सा पक्षी जो इस मीराई की प्रोटेक्शन कर रहा है। अब एक्चुअली में दोस्तों हमें पता लगता है कि यह बड़ा सा पक्षी और कोई नहीं, रामायण के टाइम में दिखने वाले जटायु के छोटे भाई संतापी का वंशज है और ये वंशज लाखों सालों से मीराई की प्रोटेक्शन कर रहा है एंड इसलिए जैसे ही ये वेदा पर को देखता है वैसे वेदा पर हमला कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में वेदा इससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन फाइट के दौरान ही वेदा को यह याद आता है कि उसके विजुअल्स में उसकी मदर ने उससे कहा था कि वेदा जब भी इस पक्षी के सामने होगा तब उस टाइम पर वेदा को उसके सर पर टच करना होगा, क्योंकि इसके सर को छूते ही इस पक्षी को वेदा की सारी सच्चाई पता लग जाएगी और वो यह जान जाएगी कि वेदा के इरादे बिल्कुल ठीक हैं, जिसके बाद वो खुद ही वेदा को मीराई के ले जाने देगा। अब यहाँ पर वेदा बिल्कुल ऐसा करता है और वो उस पक्षी के सर को टच कर लेता है, जिसके बाद ये पक्षी वेदा की सच्चाई जान जाता है और वो जान जाता है कि वेदा के इरादे क्या हैं एंड फिर इसके बाद ही वो वेदा को मीराई लेने देता है। अब मीराई को हासिल करने के बाद वेदा वहाँ से निकलता है और वहाँ से नीचे आकर अपने दोस्त से मिलता है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखते हैं कि ऋषि अगस्त्य को ये पता लगता है वेदा ने मीराई को हासिल कर लिया है, तब वो सीधा उसकी हेल्प करने के लिए एंड वो उससे मिलकर उससे कहते हैं कि उनका नाम ऋषि अगस्त्य है और वेदा ने इस टाइम पर जिस वेपन को यानी कि मीराई को हासिल किया है उसके अंदर बहुत सी खास डिवाइन पावर्स छुपी हैं, लेकिन वेदा को धीरे धीरे करके इन सबको अनलॉक करना होगा और उसे सीखना होगा कि मीराई को इस्तेमाल करने का तरीका। अब इसके बाद ऋषि अगस्त्य वेदा से कहता है कि उसे इस मीराई को लेकर सीधा भगवान श्री राम के स्थान पर जाना होगा, यानी कि अयोध्या, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद ही उसे उसके आगे का रास्ता दिखाएगा और वो मीराई को और अच्छे से इस्तेमाल करना सीखेगा। अब यहाँ चीज़ें सुनने के बाद वेदा अपने दोस्तों के साथ सीधा अयोध्या निकल जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब वो यह देखता है कि वहाँ पर महावीर लामा के साथ ही यानी कि योका अपने कई सारे सोल्जर्स के साथ वेदा पर अटैक कर देती है और साथ ही साथ वेदा यह भी देखता है कि योका इस टाइम पर विभा को भी अपने साथ लेकर आई है। लेकिन इस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि वेदा वीराई के पावर्स को लॉक कर लेता है एंड उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो यूको को डिफीट कर देता है और उसे अधमरा कर देता है और साथ ही साथ वो उसके सारे सोल्जर्स को भी बहुत बुरी तरह से पीटता है और फिर इसे यूको को हराने के बाद वो विभा को लेकर सीधे वहाँ से निकल जाता है। विभा के पाने के बाद वेदा अपनी मॉम की मेमोरीज याद करता है, जिसके बाद उसकी मेमोरीज में हम ये देखते हैं कि उसकी मदर ने उसे कहा था कि मीराई को हासिल करने के बाद जब तुम उसकी शक्तियों को अपना लोगे तब तुम्हें उसके बाद सीधा तंत्रवन जाना होगा और फिर इसलिए तंत्रवन का नाम सुनकर वेदा सभी को लेकर सीधा तंत्रवन की ओर निकल जाता है। हमें यह पता लगता है कि तंत्रवन असल में वो जगह है जहाँ ग्रंथों के योद्धाओं में से पहला योद्धा रहता है। वह पहुंचकर वेदा जैसे ही पहले योद्धा से मिलता है वैसे ही पहला योद्धा उसके हाथों में से मीराई को देखकर यह समझ जाता है कि वेदा और कोई नहीं बल्कि महायोद्धा है, वो महायोद्धा जो कि ईवल मैन को रोकने आया है और फिर इसलिए वो वेदा को अपने साथ ले जाता है एंड उसे सारी सच्चाई बताता है। इस स्टोरी के अंदर हमें यह पता लगता है कि आखिरकार महावीर लामा कौन है और वो क्यों इन सारी ग्रंथों के पीछे पड़ा हुआ है। एक्चुअली में पहले योद्धा की स्टोरी के हिसाब से यह जानते हैं कि आज से बहुत साल पहले महावीर लामा एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन उस गांव में उसका जो भी पिता था उसने दूसरी शादी कर ली और इसलिए अपनी पहली पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसने उसे डायन साबित कर दिया और गांव वालों के साथ मिलकर उसने उसे जला दिया। लेकिन जब क्योंकि वह जलने वाली महावीर लामा की मदर थी इसलिए
सब ने महावीर लामा को भी मनहूस कहकर स्टार्ट कर दिया और साथ सब ने यह कहा कि वो एक डायन और चुड़ैल का बेटा है। इन चीज़ों की वजह से पूरे गांव में महावीर लामा को नफरत करना शुरू कर दिया। सब ने मिलकर महावीर का तिरस्कार कर दिया। लेकिन फिर ये सारी चीज़ें देखकर जब महावीर ने भगवान से मदद मांगी तब भगवान ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। और फिर इसके बाद ही महावीर लामा ने यह समझ लिया कि भगवान उसकी कभी कोई मदद नहीं करेगा एंड उसे जो करना है वो खुद ही करना है। इसके बाद ही महावीर लामा सभी इंसानों और भगवानों के खिलाफ हो गया और फिर उसके लिए सबसे पहले जो भी उसे चिढ़ाता था या बुरा कहता था, महावीर लामा ने उसे मारना शुरू कर दिया। और उन सबको मारते मारते एक दिन उसने अपने पूरे गांव को ही जला दिया और पूरे गांव से आग लगा दी। और उस आग को देखते हुए बैठकर उन्हें देखकर हंसने लगा। लेकिन उसी टाइम पर मैं यानी कि योद्धा ने उस जलते हुए गांव को देखा और फिर इसलिए जब भी महावीर लामा से मिला तब मुझे लगता था कि वो एक बेबस और लाचार बच्चा है जो अपने परिवार को गांव में खो चुका है। अब क्योंकि उसका पूरा गांव जल चुका था इसलिए उसे अपने साथ ले गया और वहां अपने पास रखा। मैंने उसे अपनी सारी शिक्षाएं दी, मैंने उसे अपनी सारी शक्तियां सिखाई, उसे जादू करना सिखाया, विद्याएं दी और उसे अपने बेटे के बराबर का प्यार और सम्मान दिया। यहाँ तक कि मेरे जितने भी भविष्य थे उन सब में महावीर लामा सबसे बड़ा। और फिर इसलिए समय बीतता गया और फिर वह समय आया जिस दिन मुझे अपने पहले ग्रंथ के लिए अपना सैंक्शनर चुनना। अपने पास दो ऑप्शन थे, पहला मेरा बेटा और दूसरा महावीर लामा। लेकिन दोनों में से कौन योग्य है उनके लिए मैंने उन दोनों की परीक्षा ली। उस परीक्षा के अंदर शक्तियों के मामले महावीर लामा काफ़ी आगे था, लेकिन मैंने यह देखा कि महावीर लामा की शक्तियों से एग्रेशन है और महावीर ऐसा है जो कि अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। और इसलिए उसने मन से इस चीज़ को देखा कर उसने रिजेक्ट कर दिया और अब पहले ग्रंथ को सौंप दिया अपने बेटे को। लेकिन महावीर से यह चीज़ झेली नहीं गई और वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गया कि वो उनसे खुद मेरे बेटे को जान से मार दिया। पहले ग्रंथ को छीन लिया, उसकी शक्तियों का बुरा इस्तेमाल किया और उसके पूरे गांव के लिए जादुई धागे बनाकर उन सबको पहना दिया और उसके इस्तेमाल से एक ही झटके में उन सब की जान लेने लगा। यहाँ तक कि वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि उससे रोकना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर उसी समय पर अंबिका सामने आई और उसने हम सबको बचाया। अंबिका ने महावीर लामा को रोका, लेकिन अब क्योंकि उसकी शक्तियों की वजह से हमारा पूरा गांव मरता जा रहा था इसलिए अंबिका ने अपने आप को आग में त्याग दिया और उन शक्तियों से हमारे पूरे गांव की जान बचा ली। अब हालांकि हमारे गांव की जान तो बच गई लेकिन अंबिका ने अपने जीवन का त्याग कर दिया। और यही रही बात महावीर लामा की, तो वो पहले ग्रंथ को लेकर भाग गया। लेकिन फिर उसके बाद भी महावीर लामा रुका नहीं और उसने बारी बारी करके कुछ सालों के अंदर बाकी सारे ग्रंथों को भी हासिल करना शुरू कर दिया। और फिर इसी तरह से देखते ही देखते अब उसके पास 8 ग्रंथ हैं एंड अब उसका लक्ष्य 9वें ग्रंथ को हासिल करना जिसके अंदर अमृतत्व है। और अगर उसने उसे हासिल कर लिया तो फिर वो अमर हो जाएगा। एंड अब क्योंकि वो पूरी दुनिया के सारे लोगों से नफरत करता है इसलिए वो एक ही झटके से इंसानों को मारने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों हमारे लामी के बारे में सारी चीज़ें जानने के बाद वेदा ये फैसला करते हुए अपनी मदर के इस सेक्रीफाइस को बेकार नहीं जाने देगा एंड वो कुछ भी करके 9वें ग्रंथ को ढूंढकर उसकी प्रोटेक्शन करेगा। अब इसके बाद ही वेदा अपने साथियों के साथ मिलकर सीधा 9वें ग्रंथ को ढूंढने निकलता, लेकिन फिर रास्ते में उसे तारे फिर से दिशा दिखाते हैं और उसे देखकर वेदा यह याद करता है कि यह बचपन से इन तारों की डायरेक्शन देखता रहा है और इन तारों के जरिए उनकी मदर की हमेशा उसकी हेल्प करती है और वो तारों की मदद से उसे सारी रास्ता दिखाई दिया। इस आज भी इन तारों की डायरेक्शन में जाता है और उसके जरिए सीधा उसी गुफा तक पहुंच जाता है जहाँ पर 9वें ग्रंथ रखा गया और फिर वो पहुंचकर वेदा 9वें ग्रंथ को ले जाता है। अब इसके बाद ही वेदा अपने साथियों के साथ मिलकर उस ग्रंथ को लेकर जा रहा होता है, लेकिन फिर रास्ते में महावीर लामा उस पर हमला कर देता है और वो उससे 9वें ग्रंथ छीनने की कोशिश करता है। पर वेदा अपनी मिराई की मदद से महावीर लामा पर हमला करता है और इस फाइट के अंदर वो महावीर लामा पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन महावीर लामा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो वेदा को ना सिर्फ डिफीट कर देता है बल्कि वो अपने उसी 9वें ग्रंथ को भी हासिल कर लेता है और फिर उसके बाद ही वो सारे ग्रंथ की पावर्स को एक्टिवेट करता है और फिर देखते ही देखते एक ही वार में अमर हो जाता है यानी कि इमॉर्टल। और अब क्योंकि इस टाइम पर महाकुंभ का टाइम होता है इसलिए महावीर लामा महाकुंभ के पास एक पोर्टल ओपन करता है और महाकुंभ में आए हुए करोड़ों लोगों को एक साथ जान से मारने लगता है। इसके साथ ही महावीर लामा वेदा को भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन फिर इसके बाद जब वीरा के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो अपनी मेमोरीज में अपनी मदर की कही हुई बातों में अपनी पावर्स को अनलॉक करता है और वो मिराई को सीधा अपने हाथों में पकड़ता है। और अब आपको याद होगा कि मिराई वही वेपन है जिसके भगवान श्री राम ने अपने हाथों में पकड़ा था, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर लॉर्ड राम की पावर्स होती है और इसलिए मिराई देखते ही देखते लॉर्ड राम का धनुष बन जाता है और इसके अंदर एक तीर भी आ जाती है जिसके बाद ही वो वेदा उस तीर को सीधा महावीर लामा को मारता है एंड उस डिवाइन
और पावरफुल तीर के अटैक से महावीर लामा जो कि दोस्तों ये थी स्टोरी का द एंड मिराई मूवी का। एक एपिक जर्नी है करेज, डेस्टिनी और फैमिली के लिए। वेदा का सफ़र सिर्फ फाइट और पावर्स का नहीं बल्कि अपने आप को समझना और दुनिया को बचाने का है। तो अगर तुम एक्शन, मिथ और थ्रिलर का फुल डोज चाहते हो, मिराई बिल्कुल मिस मत करना। स्क्रीन पे दिखने वाला ये एपिक एडवेंचर डेफिनेटली तुम्हारे दिल को टच करेगा और एक्साइट भी करेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।